इस मौके पे पहले तो मैं गुरुकुल अकादमी के संस्थापक और यहाँ के पूरे शिक्षकगण, अभिभावक और बच्चों को बधाई देना चाहता हूँ। इतने बड़े आयोजन में सारे लोगों ने शांतिपूर्ण अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इसलिए इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। बिना खेल के विद्यार्थी संपूर्ण विकास उसका हो ही नहीं सकता विद्यार्थी का, क्योंकि खेल से आदमी का मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मन मस्तिष्क का विकास होता है। आज क्यों आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा दौड़ाइए, शरीर ठीक हो जाएगा आपका, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे और एकाग्रता आएगी। तो इसलिए एकाग्रता रहेगी तो हमारे बच्चे एकाग्रचित मन से पढ़ के अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सबसे तो अधिक आप देख ही रहे हैं सर कि मोबाइल सब लोग 5G मोबाइल तो बर्बाद कर रहा है, बच्चों को भी बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को भी कर रहा है। एक बात बता दूं आपसे, ये मोबाइल जो हम लोग ले लिए, आज बच्चे भी दूध भी पी रहे हैं तो मोबाइल देख के पी रहे हैं, बिना उसके दूध नहीं पी रहे हैं भाई। हम देख रहे हैं बच्चों की आदत हो गई है, इसलिए कि महिलाओं ने खाना बनाने के चक्कर में मोबाइल दे दिया बच्चों को, और नहीं जानते कि इसका कुप्रभाव कितना बच्चों पे है। पता नहीं साले क्या देख रहे हैं इसमें, मोबाइल में क्या देख रहे हैं बच्चे, उनके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये अभी बच्चों को, माताओं पिताओं को ज्ञान नहीं है इसका। ऐसे माताओं पिताओं को, खास करके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों को मोबाइल से एकदम दूर रखें, भले उनसे कड़ाई से आना पड़े, कम से कम मोबाइल काम की चीज़ है, लेकिन उतने ही उसका दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं। मोबाइल बच्चों को दूर रखना चाहिए, और पढ़ने वाले को, बच्चों को तो विशेष तरीके से, जो छोटे बच्चे हैं हमारे 1 से लेके और 10 तक, इन बच्चों को मोबाइल से एकदम दूर रखना चाहिए। इस विद्यालय के शिक्षक और विद्यालय के संस्थापक, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस क्षेत्र के लोगों को जयप्रताप सिंह जैसे संस्थापक मिला है, जो RSS गुरुकुल अकादमी के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। और त्याग की भावना से मैंने भी अपने 62 साल की उम्र में किसी भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान को ये नहीं देखा कि कोरोना काल में बच्चों की फीस माफ कर दे। बहुत बड़े बड़े संस्थान है इस जिले में, और देश में भी मुझे कहीं सुनने को ऐसा नहीं मिला कि किसी बड़े शिक्षण ने अपने कोरोना काल में बच्चों की फीस आधी भी छूट दे दी हो। देखने में तो ये, सुनने में तो यह आया कि कोरोना काल में भी बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं फीस न देने के अभाव में। यह तो इस विद्यालय के संस्थापक की महानता है। आगे आदमी इतना साहस करके और इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित कर रहा है, और मैं इस क्षेत्र के अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि जितना भी सहयोग हो इनका करना चाहिए। इस विद्यालय का विकास होगा तो हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा, और उसमें हमारे भाई का भी विकास होगा साथ साथ। देखिए, 3 साल से ये तीसरा साल है मैं करा रहा हूँ। एक तरह से एक ये भी है कि बोर्ड एग्जाम से पहले इस तरह का कार्यक्रम कराना मतलब बच्चों को रिफ्रेश करना। बच्चे ये 5 दिन के गेम से इतने रिफ्रेश हो चुके हैं कि वो मेंटली एकदम फ्रेश हैं। अब इसके बाद जो क्लासेस चलेगी उनकी, वो अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे उसको। तो डेली स्कूल में खेल, लिखाई, पढ़ाई ये तो सब होती ही रहती है। आज देख ही रहे हैं आप, वो बच्चे जो सामने से गुजरने पे वो थोड़ा सा भी आज एकदम फ्री माइंड है और एंजॉय कर रहे हैं। अब मंडे से, चूँकि कल मैं बंद किया हूँ, 5 दिन से ये क्लास चल रहा था, मंडे से जो क्लास चलेंगे और बच्चे इतने फ्रेश होकर के एक्सेप्ट करेंगे सारे मटेरियल को, जिसका कोई जवाब नहीं। अच्छा, देखा सर कि बहुत से विद्यालय हैं जी इस तरह का आयोजन नहीं कराएगा। मैं बाकी लोगों पे क्या कहूँ, मेरी खुद की सोच है, मैं कुछ अलग ही करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ आज एग्ज़ाम की कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन भी डेट था। इसका मतलब ये है अंगद जी कि हमारे यहाँ परीक्षा होती है, परीक्षा की कॉपी हम गार्जियन के घर भेजते हैं। क्योंकि लगभग, आप हर जगह जाते होंगे, लगभग हर विद्यालय मार्किंग में लोगों को चोरी करता है। मतलब बच्चा 70% पाया है तो 80% दिखाया जाता है। लेकिन मैं जब से इस संस्था का नींव रखा हूँ तभी से एग्जाम की कापियाँ गार्जियन के घर 24 घंटे के लिए जाती है। वो देखे कि 100 नंबर में मेरा बच्चा 3 ही नंबर पाया तो पाया क्यों। मतलब जो वो किया रहता है वही दिया जाता है, एकदम पारदर्शिता रखी जाती है। तो इसलिए मेरा हर इवेंट अलग होता है।
ये सच्चाई तो यह है कि मेरी स्थिति परिस्थिति, जब मैं कोविड-19 में 47,585 रुपये, ये प्रशस्ति पत्र है माननीय एसडीएम अभय कुमार सिंह जी के द्वारा दिया गया था, तो मेरा स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं इतना बड़ा डिसीजन ले पाऊँ, लेकिन मैं समाज में रहता हूँ और एक इंसान हूँ। मुझे उस फीलिंग आई और मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, और मैंने किया। आकस्मिक एक घटना मेरे सामने घटी, एक बूढ़ी माता जी फीस जमा करने आई तो, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। मैंने बहुत सोच विचार के रात में डिसीजन लिया, सुबह मैंने कर दिया कि इस सेशन की पूरी फीस माफ, मतलब 47,585 रुपये टोटल मैंने माफ़ कर दिया। ये तो बहुत बड़ी रकम है एक तरह से देखा जाए विद्यालय के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। जी, तो ये अच्छा, यही नहीं था कि मैंने हमारे अपने स्टाफ को पेमेंट नहीं दिए, उस समय तो नहीं दे पाए। आप हमारे स्टाफ से पूछिए, फिर विद्यालय जब खुला तो उनका हाफ पेमेंट मैंने एक एक करके दिया भी। ऐसा नहीं कि माफ़ कर दिया तो उनका पेमेंट नहीं दिया। 5 दिवसीय खेल प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर सबसे पहले तो आप मीडिया के माध्यम से जो भी मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के VC परम आदरणीय संजीव गुप्ता जी आए हुए थे। उन्होंने काफ़ी समय दिया हमारे विद्यालय के लिए, वो बहुत अर्ली आ भी गए थे। दूसरा, टाउन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बलिया के हमारे बड़े भाई श्री ईश्वर दत्त मिश्रा भी आए थे। उन्होंने समापन करके तब वो गए हैं। तो आपके मीडिया के माध्यम से उन दोनों लोगों को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे RSS के लिए इतना समय दिया। और आप मीडिया के माध्यम से मैं अभिभावक से अपील करूँगा कि पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल का आयोजन घर पे भी होना चाहिए। हर गार्जियन केवल पढ़ने पे फोकस करता है, उसके साथ साथ खेल पे नहीं करता, जबकि खेल पे भी फोकस होना चाहिए। तो एक सवाल और मेरे मन में आ गया कि जैसे बहुत से बच्चे खेल तो छोड़िए, शुद्ध वो पढ़ नहीं पाते हैं मोबाइल के आगे। मोबाइल उसके जीवन का एक अहम अंग हो गया है, और कितना घातक है, और उनके लिए क्या मैसेज देंगे, थोड़ा एक बार उनके लिए भी। बहुत बढ़िया प्रश्न अंगद जी। सही मायने में वो जिस यूज में आप, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है। वो बच्चे जो अच्छी कोचिंगों में, अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं पाते हैं, उन अच्छे तरीके से अच्छे ट्यूटर के माध्यम से मोबाइल से पढ़ सकते हैं, बशर्ते वो गलत यूज कर रहे हैं। उनके यूज करने का नज़रिया, तरीका बदल गया है। शायद वो अपनी जानकारी के लिए उसको यूज करते तो उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैक्सिमम बच्चे, 99% बच्चे, इवन कि हम लोग भी रील देखने लग रहे हैं। ये स्थिति आ गई है। जब भी हम लोगों के हाथ में मोबाइल आ रहा है तो धीरे धीरे वो आदत अभिभावक तौर पे भी पहुंच रही है। तो बच्चे, यदि अभिभावक भी ध्यान दे और बच्चे भी ध्यान दे कि मोबाइल से हमें दूर रहना है और मोबाइल के पास आना है, तो हमें इससे कुछ जानकारी लेने के लिए इसको पकड़ना है, तब तो ठीक है।